बायोलॉजी अभी हम आपको चैप्टर में ले चलते हैं जहाँ पे सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर पर है। प्रोफेज माइटोसिस फेज पर आज इसमें प्रोफेज खत्म हो चुका है। आज हम पाँच सेकंड फेज है मेटाफेज। एनसीईआरटी बुक है आप लोग का बायोलॉजी का। देखिए हमारे सामने जो है एनसीईआरटी बुक, हम उसको थोड़ा पलटते हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं कि कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी बायोलॉजी के अंदर। जो चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में अभी हम लोग डिस्कस कल किए थे। ये एनसीईआरटी का बुक है, यह है प्रोफेज फेज। जस्ट उसके बाद आता है मेटाफेज। इस मेटाफेज फेज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये डायग्राम भी आपको हम समझाएंगे। देखिए मेटाफेज में क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। कहने का मतलब मेटाफेज के दौरान क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप गायब होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है ना चारों तरफ, वो गायब होना शुरू हो जाता है, डिसइंटीग्रेट करना शुरू हो जाता है। और ये डिसइंटीग्रेशन माइटोसिस के सेकेंड फेज का इंडिकेशन है, मतलब पहचान बता रहा है। ठीक है, हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द, जिसके वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्या हो जाता है, फैल जाता है। आगे देखो, बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। और इस स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में जो है क्या कहते हैं, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब एक साथ ऐसे क्रोमोसोम मिलता है तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है ना। और इसको हम आसानी से किसके अंदर देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से इस चीज को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। दिस देन इज द स्टेज एट व्हिच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट स्टडी। और ये कोई पूछेगा परीक्षा में, ये मेटाफेज एक ऐसा स्टेज है जहां पे क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को आसानी से हम स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आप उनसे कोई पूछेगा सर ये क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी क्या हुआ, क्रोमोसोम तो जानते ही गुणसूत्र, और उनसे पूछेगा मॉर्फोलॉजी क्या हुआ, किसी भी चीज के बाहरी किसी भी चीज को अगर बाहरी एक्सटर्नल कैरेक्टर को हम स्टडी करते हैं, एक होता है अंदर वाले पार्ट्स, अंदर वाले चीजों को स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। बाहर वाले चीज को स्टडी करते हैं उसका पूरा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो ये मेटाफेज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। At this stage, metaphyseal chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere. इस स्टेज में, मेटाफेज क्रोमोसोम है ना, उसको बनाने वाला कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड। कितने क्रोमेटिड्स, दो सिस्टर। समझ में आ रहा, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड कहां पे अटैच होता है, सेंट्रोमियर। यहां तुमको सेल चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, याद होगा। ये स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। तुमको पता है ना, सेंट्रोमियर जिस पॉइंट पे होता है वहां पे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर्स। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स फाउंड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। कहने का मतलब ये काइनेटोकोर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या कहा जाता है, जहां पे स्पिंडल फाइबर क्या करता है, अटैच करता है, साइट होता है, या स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। ये स्पिंडल फाइबर कहां से बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा। समझ में आ रहा, आगे देखो। Hence the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator with the chromatid of each chromosome connected by its kinetochores to spindle fibers from the one pole and sister chromatids connected by its kinetochore to the spindle fiber to form opposite pole। देखो इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब पीछे देखो, ये मेटाफेज है, ये दूसरे को भी देखना तो क्लियर कर दिया। मेटाफेज देखो, इधर देखो ना, इधर ये क्रोमोसोम है, देखो ना इधर, यहाँ भी क्रोमोसोम है, देखो यहाँ से जुड़ा हुआ, देखो सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अटैच है। इसको इससे जो खींच रहा है कौन है, ये स्पिंडल फाइबर, धागा का जैसा स्ट्रक्चर, इसको खींच रहा है। खींच के देखो ऊपर ये हुआ ऊपर वाला पोल, ये हुआ नीचे वाला पोल। इधर से भी सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम्स को खींच रहा है, यहाँ भी स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ। और लास्ट में देखो ये था कौन सा फेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये मेटाफेज स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा है, और जब मेटाफेज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो जितना भी क्रोमोसोम है ना, तो ये बीच में आ जाता है। देखो मेटाफेज के अंत में सब क्रोमोसोम कहाँ जाता है, बीच में। कहाँ जाता है, ये जो होता है इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। समझ में आ रहा है ना, इस बीच में पूरा आ गया। देखो ये जो जुड़ा हुआ ऊपर वाले पोल से किससे से जुड़ा हुआ है, स्पिंडल फाइबर से। किससे जुड़ा हुआ है, इधर भी देख रहा है, धागा के जैसा स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं, नीचे से भी स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम जुड़ा हुआ, यहाँ से भी क्या हुआ, तो ये हुआ एक पोल है, दोनों अपोजिट पोल हुआ, एक पोल ये, इधर एक अपोजिट पोल। समझ में आ रहा है, तो ये मेटाफेज का आपको डायग्राम है। ये आपको नीट के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछ सकता है, पहले पूछा भी हुआ है। देखो यही लिखे हुए, देखो क्या लिखे,
Hence the metaphase is characterized by at the all the chromosome coming to light. Cos देखो ये बीच में जो क्रोमोसोम सब आ जाता है ना, ये बीच में क्रोमोसोम सब आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर पे आ गया। क्या आ गया? सभी क्रोमोसोम कहाँ आ गया? इक्वेटर पे। कहाँ पे आ गया? इक्वेटर। देखो क्या लिखा? विथ वन क्रोमेटिड ऑफ इच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स कैनेटोकोर। सब क्रोमेटिड कहाँ से जुड़ा होता है? कैनेटोकोर से। किस चीज से जुड़ा होता है? स्पिंडल फाइबर से। एक पोल से स्पिंडल फाइबर, फिर अपोजिट पोल से भी किससे जुड़ा होता है? स्पिंडल फाइबर से। किससे जुड़ा होता है? स्पिंडल फाइबर। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द मेटाफेज ए, ये जो मेटाफेज पे जो प्लेन है अलाइनमेंट है क्रोमोसोम का, उसको बोला जाता है मेटाफेज प्लेट। क्या बोला जाता है? मेटाफेज प्लेट। क्रोमोसोम एक साथ इस इक्वेटर पे आ गया ना बीच में, तो इसको बोला जाता है मेटाफेज प्लेट। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? देखो प्रोफेज का कल डायग्राम दिखाए थे, ये था अर्ली प्रोफेज का। ये देखो किस चीज का था? लेट प्रोफेज का। ये किस चीज का है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये किसका है? मेटाफेज का। ये डायग्राम भी तुमको याद रखना पड़ेगा। एक बार पूरा फोकस करो तो इसको पूरा क्लियरली। चारू। हाँ, ब्लर नहीं आना चाहिए था बढ़िया से क्लियरली। दिख रहा है? आप लोग देख रहे होंगे, ये आपको अर्ली प्रोफेज को दिखाया गया है। ये लेट प्रोफेज का डायग्राम है। ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज का है। ये मेटाफेज का डायग्राम है। दिख रहा है? देखिए क्रोमोसोम फाइबर्स इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस और काइनेटोकोर्स व्हिच रन फ्रॉम वन पोल टू सेंट्रोमियर्स एंड सपोर्टिंग फाइबर्स कंटिन्यूअस रन कर काइनेटोकोर व्हिच रन फ्रॉम पोल टू पोल अरेंजिंग से। देखो करा इसमें दो तरह का फाइबर, एक है क्रोमोसोमल फाइबर्स है ना, एक है सपोर्टिंग फाइबर्स। एक मेटाफेज प्लेट में कितने तरह का फाइबर्स बनता है? दो तरह का। एक को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम फाइबर्स। एक को क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग फाइबर्स। क्रोमोसोम फाइबर्स होता है डिसकंटिन्यूअस। कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मतलब लगातार नहीं हो। और इसमें जो काइनेटोकोर होता है वो क्या करता है? क्रोमोसोम फाइबर्स का काइनेटोकोर एक पोल से सेंट्रोमियर तक अटैच होता है। ऊपर वाला पोल अभी नीचे वाला सेंट्रोमियर से ऐसे जुड़ा रहता है, ऐसे करके समझ में आ रहा? इधर क्या है? जो सपोर्टिंग फाइबर्स होता है वो कैसा होता है? कंटिन्यूअस मतलब लगातार होता है। इसमें जो नॉन काइनेटोकोर है वो कैसे रन करता है? पोल से पोल। ऊपर वाला एक पोल है, ऊपर वाला पोल से नीचे वाला पोल। समझ में आ रहा? ये सेल में देखो इधर क्या लिखा? सेंट्रोमियर लाइज एट इक्वेटर एंड आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोल। करा मेटाफेज में क्या होता है? जो सेंट्रोमियर होता है किसकी तरफ लाइज करता है? इक्वेटर की तरफ। देखो ये इक्वेटर है, बीचों बीच जो लाइन पास करता है उसको क्या होता है? इक्वेटर। इसका जो बीच वाला सेंट्रोमियर किधर है? इक्वेटर की तरफ लाइज कर रहा है मेटाफेज में। समझ में आ रहा? इसलिए लिखा हुआ सेंट्रोमियर्स लाइज एट इक्वेटर एंड आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोल। इस क्रोमोसोम का जो आर्म्स है ना, देखो आर्म्स किधर डायरेक्टेड है? पोल्स की तरफ। किधर है जी? इधर भी देखो किधर डायरेक्टेड है? ये सब आर्म्स सब पोल्स की तरफ। एक ऊपर वाला पोल से नीचे वाला पोल से। समझ में आ रहा? यही है मेटाफेज की तरफ। अब की फीचर्स ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज में जितना घटना हुआ अभी हम लोगों ने देखा है ना, उसका दो पॉइंट अगर मेन पॉइंट बोले जाए तो क्या क्या हुआ? तो ये दो पॉइंट में समझाया गया। पहला देखो स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। मेटाफेज में क्या होता है? जो स्पिंडल फाइबर होता है ना, वो क्या होता है? देखो ऊपर से देखते हैं स्पिंडल फाइबर होता है, नीचे से भी वो क्या करता है? क्रोमोसोम के किस पार्ट से जुड़ा रहता है? काइनेटोकोर से। किस पार्ट से जुड़ता है? काइनेटोकोर। ये जो स्पिंडल फाइबर ये धागा क्या है? इसी को क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर। ये भी क्या है? स्पिंडल फाइबर। ये किससे जुड़ा है? मेटाफेज क्रोमोसोम के काइनेटोकोर। किससे जुड़ा है? बीच में क्रोमोसोम के जस्ट बीच में जो स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। तो चैप्टर पढ़ाए थे सेल, सेल में भी बताए थे, पढ़ा होगा ध्यान से। सेल में तुमको बताए थे। देखो ये क्या है? देखो वर्ड से क्रोमोसोम का क्या बीच वाला थोड़ा इधर क्या है? क्या लिखा हुआ है? काइनेटोकोर। क्या लिखा हुआ है? सब पहले पढ़ा चुका। पढ़ेगा तब ना ध्यान आएगा। टेस्ट में लगेगा 0/100 तो कैसे काम चलेगा? याद देखो दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट है मेटाफेज के दौरान जो बदलाव आया। दूसरा क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल। कहा क्या? मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम कहां पे चला जाता है? इक्वेटर पे। बीच में आ जाता है इक्वेटर, समझ में आ रहा? और स्पिंडल फाइबर दोनों पोल से उसको खींचता रहता है। देखो लगा हुआ है कि नहीं? तो यही चेंजिंग आता है। दो पॉइंट याद रखना मेटाफेज में। तो अभी तक माइटोसिस में हम दो फेज पढ़ा दिए। पहला प्रोफेज पढ़ा है, दूसरा मेटाफेज पढ़ा। पीएमएटी ट्रिक्स बताए थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और तीसरा देखते हैं ना, तीसरा क्या है? एनाफेज।